अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माहिरा अदीज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली द वीडियो इज़ हेयर। बेसिकली मैंने सोचा था कि अब हम यूट्यूब पे कम बैक करेंगे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ बाद, ठीक है। लेकिन अचानक से एक ऐसा वाक़या मेरे साथ पेश आया कि मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। बिकॉज़ इतने सारे डीएम्स आए थे कि जल्दी बताए, आतिफ से क्या बात हुई, साया से क्या बात हुई, कैसे मिले, कैसे प्लान बना। तो उन सबको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जबकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं यार वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और मैं अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो हेयर आई एम विद द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ठीक है, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो इस कैमरे को कहीं पे फिट करते हैं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है सेकेंड ऑफ अप्रैल से, ठीक है। जब मुझे कॉल आती है आतिफा अदीज़, जो कि लाइक मेरी दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहन है, ठीक है। उनकी कॉल आती है एंड शी सेड के अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा वालेकुम अस्सलाम। शी सेड कैसा हुआ पेपर। उनको लगा कि मेरा पेपर जो है वो सेकंड को था, लाइक फ्राइडे को। तो मैंने कहा आज तो मेरा पेपर नहीं है, मेरा पेपर तो कल है। तो शी सेड ओ अच्छा, पहले मुझे बताए कौन सा पेपर है। आई सेड इस्लामिक का पेपर है। कहती है अच्छा ठीक है। मैंने आपको बताना था कि आतिफ इज़ कमिंग टू सरीना होटल इस्लामाबाद, और लाइक मैं आसानी से जा सकती थी, उनको ये बात पता थी। दैट इज़ वाई शी टोल्ड मी। सो मैंने कहा कि भाई मतलब मैं नहीं जा सकती आतिफ आपी, आपको पता है मेरा पेपर है कल, वो भी बोर्ड का पेपर है मेरा, वरना मैं चली जाती। और इतनी अचानक से प्लान करना भी बहुत मुश्किल था, और मेरी कुछ लाइक इतनी खास तैयारी भी नहीं थी कि मैं कहती कि हाँ मैं चली जाऊँगी, फिर मैं रात में पढ़ लूँगी। बिकॉज ऑब्वियसली इस्लामियात का पेपर तो था लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद मैंने कहा यार अब तो मैं पढ़ भी नहीं सकती आतिफ आपी, आपने मुझे क्यों बताया। लेकिन व्हाटएवर। उसके बाद मेरा दिन जो है वो बहुत ही बुरा गुजरा। उस दिन मैं मेरी टीम भी हार गई पीएसएल में, ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई। तो आई वाज वेरी डिसहार्टेड। उसके बाद खैर मेरा पेपर तो अच्छा हो गया, क्योंकि इतना बुरा होने के बाद मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मेरे साथ इतना बुरा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसे ही थी, मैं सोई रही। शाम को उठी, मैच देखा, उसमें भी हार्ट ब्रेक, और मैं इतना गुस्सा करके, इतना चीख चीख के सोई थी, क्योंकि मेरी टीम ने जो है ना वो बहुत ही बुरा खेला था, ठीक है। और उसके बाद रात में मेरी और आतिफ भाभी की किसी बात पे जो है वो हमारी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा लाइक जो है मतलब हमारी इतनी बात नहीं हुई उसके बाद, ठीक है ना। और फिर जब मैं सुबह उठी तो हम उसी बारे में बात कर रहे थे कि वो हाँ रात को तो हमारे जो है ना वो थोड़ी सी हो गई थी ऐसे वैसे। तो उसके बाद शी टोल्ड मी कि आतिफ का आज भी इवेंट है, ठीक है, और प्राइवेट इवेंट है, आप जा सकती हैं तो चली जाए। उस दिन था संडे, ठीक है, मेरे पापा को छुट्टी होती है, और ही इज़ अ डॉक्टर, तो उनका ना बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, मतलब बहुत मुश्किल से हमें टाइम मिलता है। तो उस दिन ये था कि वो उन्होंने छुट्टी की हुई थी और हमने कहीं पे जाना भी था। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने मामा को बताया। मामा ने कहा कि जो मेरे पापा की तबीयत लाइक थोड़ी सी अपसेट थी, उनका मूड भी थोड़ा ऑफ था। तो उन्होंने कहा था कि हम कहीं नज़दीक ही जाएंगे। तो मामा ने नहीं बताया उनको, मामा ने कहा कि चलो फिर कभी। और उसके बाद मैं बहुत डिसहार्ट थी, मतलब बहुत ज़्यादा। और मैं आतिफ आपी को कह रही थी यार आतिफ आपी मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं है स्पेशली कॉन्सर्ट पे जाना, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे को मेरे जो बहन भाई हैं उनका स्कूल था, ठीक है। और उसके बाद बस मैं ना उम्मीदी और उसके लाइक इतनी ज़्यादा मैं डिसहार्ट थी कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। मैं गाड़ी में, और मैं इतनी बेदिली से, मैंने कोई लाइक अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, मैंने बस जो मुझे मिला मैंने उठा के पहन लिया। मैं तैयार भी बहुत मुश्किल से हुई थी, ठीक है, बहुत ही कोई बुरा वाला तैयार हुई थी मैं, ठीक है। और हम गाड़ी में बैठ के, और फिर गाड़ी में बैठते हुए मैंने कहा इस्लामाबाद का वेदर तो चेक करो कैसा है। तो आई वाज लाइक मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। तो उस टाइम पे लाइक पापा को अभी भी हमने बताया कि आतिफ वहाँ पे रुके हुए हैं या इस तरह की कोई बात। तो उसके बाद फिर हम जब इस्लामाबाद बेसिकली पहुंच गए, हाँ इस्लामाबाद में एंटर कर गए थे, तो फिर मामा ने ये बात की कि आतिफ का तो आज इवेंट है। मामा ने पहले ये नहीं बताया, सरीना वाली बात नहीं, कि मामा ने कहा कि आतिफ का इवेंट है। सो पापा कहते हैं अच्छा चलो लोकेशन वगैरह देखो, तो चले जाते हैं वो, बिकॉज ऑब्वियसली पापा मेरी खुशी के लिए कह रहे थे। लेकिन उसके बाद लोकेशन वगैरह का पूछा,
आतिफ आपी को बेसिकली। तो आतिफ आपी ने कहा कि अच्छा इवेंट की लोकेशन जो है ना वो मैं आपको थोड़ी देर तक मिलेगी, और मैं आपको अभी फ़िलहाल जो है ना आतिफ सरीना में है, तो वहाँ अगर आप चांस मतलब ले सकती हैं तो वहाँ जाके चेक कर लें। मैंने कहा अच्छा। मैंने वहाँ से फ़ौरन मैप लगाया, वहाँ से आई थिंक 9 मिनट्स का लाइक रास्ता दिखा रहा था गूगल मैप्स। तो मैंने कहा पापा को कि हमें लाइक उतार दे सरीना होटल में। मैं थी, मेरी बहन आयशा और मामा, ठीक है, हम लोग चले गए लाइक सरीना होटल में। और उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी मेन स्टोरी। हम लोग सरीना में लाइक एंटर हुए हैं, और मेरा जो है ना वो दिल यू 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 कर रहा था, ठीक है, बहुत तेज़ भी धड़क रहा था, लाइक बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरी धड़कन चल रही थी। और मैं जब अंदर एंटर हुई ना तो लाइक आयशा ने कहा कि हम लोग एटलीस्ट ये तो फ्लेक्स कर सकते हैं दैट वी आर ब्रीथिंग अंडर द सेम रूफ एज आतिफ, ठीक है। वैसे तो आतिफ लाइक हमें नहीं पता था कि आतिफ है वहाँ पे, ये नहीं है। तो हम लोग लाइक एंटर हुए हैं, तो हमें सामने जो है वो हैदर अली और सलमान इरशाद इस्लामाबाद यूनाइटेड्स की टीम के प्लेयर हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड्स के प्लेयर्स हैं दोनों, ठीक है। एंड आई एम अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड्स। तो मैं गई, हैदर अली के साथ पिक्चर ली, और लिटरली उस टाइम पे जब मैंने उनको रोका तो उन्होंने ना कॉल रिसीव की, एंड दैट कॉल वॉज शादाब खान्स कॉल। ओह माय गॉड। और जब मैं उनके साथ खड़े होकर पिक्चर बना रही हूँ ना, तो उस टाइम पे लाइक शादाब की आवाज़ मुझे लाइक मेरे कानों में पड़ी है एक्चुअली। तो ही वॉज कॉलिंग दैम कि आप लोग आ जाएं या इस तरह की कोई बात ना, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लाइक जिस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा था वो तो सिर्फ आतिफ आतिफ आतिफ। लेकिन है तो ही सेड कमिंग स्किपर, एंड इस वजह से हम लोगों ने सलमान इरशाद के साथ भी पिक्चर नहीं बनवाई। उन्होंने पिक्चर ली और वो वहाँ से गायब हो गए, ठीक है। उस टाइम पे मैं लिटरली मैं किसी शादाब को, मैं किसी किसी को नहीं जानती थी, मुझे सिर्फ चाहिए था आतिफ, ठीक है, लाइक मुझे सिर्फ आतिफ से मिलना था। हम लोग जाके बैठे हैं, और लिटरली भी जाके बैठे हुए 5 मिनट गुजरे होंगे ना। सो माई मदर वॉज ऑन अ वीडियो कॉल विद माई आंट, एंड शी वॉज टेलिंग कि अच्छा हाँ हम आतिफ के लिए आए हैं, दुआ करो आतिफ मिल जाए, ठीक है। और एकदम से आतिफ गुजरते, आतिफ बहुत स्पीड में गुजरे हैं, और मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी, ठीक है। आई वॉज एक्चुअली टेक्सटिंग आतिफ आपी, यस। तो मामा ने एकदम से जो मुझे वो आतिफ, और मैंने आतिफ को बैग से देखा और मैंने पहचान लिया आतिफ को, मैंने कहा ये आतिफ ही है। उसके बाद मैं उठ के भागी हूँ, जो मैं भागी हूँ, आतिफ बहुत तेज़ चल रहे थे, ठीक है। मैं आतिफ के पीछे भाग रही हूँ, मैं आतिफ को आवाज़ें दे रही हूँ, लेकिन आतिफ इज लाइक आतिफ ना नीचे मुँह करके भागी जा रहे। मैं आतिफ को मैंने कहा आतिफ रुके तो मेरी बात तो सुने, मैं माहिरा हदीस। और जब लाइक मैंने बताया मैं माहिरा हदीस, फिर आतिफ रुके, ठीक है। आतिफ रुके, आतिफ ऐसे मुड़े, और उसके बाद जो मैं शुरू हुई हूँ, मेरी हार्ट बीट मैं बता नहीं सकती, मेरा दिल बाहर आने वाला था, और मैंने बहुत मुश्किल से अपना रोना रोका हुआ था। और फाइनली मैं नहीं रोई, मैंने आतिफ से सारी बातें की। मैंने कहा आतिफ लाइक मैं इस मोमेंट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी, और मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर सकती कि मैंने आतिफ से क्या कुछ कहा, क्योंकि उस टाइम इमोशंस में जो मेरे मुंह में आया वो मैंने बोल दिया। लेकिन द मेन पार्ट इज़ कि आई टोल्ड आतिफ अबाउट, बिकॉज ऑब्वियसली अभी जो सिचुएशन चल रही है कि आतिफ अकाउंट्स आर बैन्ड इन इंडिया। सो आई टोल्ड हिम कि आपके जो इंडियन आदीज़ हैं ना वो इस टाइम पे पागल हुए हुए हैं, और वो बहुत परेशान है आपके बैन होने से। और लिटरली पूरा एक्सप्लोर पेज जो है ना वो भरा हुआ है आपके इंडियन फैंस, आपके इंडियन आदीज़ ने जो है ना वो बवाल मचाया हुआ है। सो ही सेड हाँ मैं देखता हूँ, लाइक यू नो इस तरह वगैरह करके। और आतिफ की आवाज़ ना भारी लग रही थी, तो उसके बाद मैंने लाइक फ़ौरन पूछा, आतिफ की आवाज़ बहुत भारी लग रही थी, आतिफ काफ़ी लाइक थके हुए लग रहे थे, ठीक है ना। उनके ना फेस से भी पता चल रहा था, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हों मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ठीक है। सो उसके बाद मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा आतिफ आप ठीक है? ही सेड या आई एम परफेक्टली फाइन, वो बस मैं अभी आया हूँ तो इस वजह से। तो उसके बाद ही सेड कि आप मेरा प्यार उनको दीजिएगा, लाइक इंडियन आदीज़ को, ठीक है। सो उसके बाद ये हुआ कि लाइक ऑब्वियसली वो इतनी देर से खड़े थे, लाइक 3-4 मिनट खड़े होकर आतिफ ने मेरी इतनी बातें सुनी, और हर बात में लाइक बोल रही जी ये वो ऐसे वैसे, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली लोग जमा होने शुरू हो गए, उन्होंने देखा जबकि आतिफ असलम, तो लाइक लोग जमा होने शुरू हो गए। तो फिर उसके बाद वो बस पिक्चर्स लेके लाइक वो भागने की तैयारी में थे, ठीक है। और उसी टाइम पे मेरी मामा ने आतिफ आपी को वीडियो कॉल, लाइक जब आतिफ आए थे ना उन्होंने तब से वीडियो कॉल वो कर रही थी आतिफ आपी को।
अब आतिफ भाभी ने कॉल उठा ली, ठीक है, दैट वाज अ वीडियो कॉल बेसिकली, ठीक है। तो मामा ने जल्दी जल्दी से आतिफ के आगे की, उस टाइम पे आतिफ वाज टेकिंग पिक्चर्स विद फैंस, और मेरी बहन आयशा, ठीक है, वो मैंने आयशा को जल्दी से कहा, आयशा जल्दी जल्दी से हाथ हो जाओ आतिफ के, और आई वाज रिकॉर्डिंग हर, ठीक है। और एकदम से आतिफ भाभी ने कॉल उठा ली, और मुझे नहीं पता था कि मामा ने आतिफ भाभी को कॉल लाइक की हुई है। तो मामा सेड के आतिफा ने कॉल उठा ली है, और फिर आतिफ ने आतिफ के आगे फ़ोन किया। आतिफ वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत है। दैट वाज जस्ट लाइक अनबिलीवेबल। मतलब वो बंदा वीडियो कॉल पे अपने, मतलब अब उनको तो नहीं पता था ना कि वो आदीज है। उन्होंने लाइक सबसे पहले चीज़ उन्होंने की, उन्होंने सलाम किया, ठीक है, और फिर आई टोल्ड ये आपकी फैन है आतिफ आदीज। उस टाइम मेरा मतलब नहीं, लाइक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे बस ये था कि आतिफ बस किसी तरह से रुक जाए, लेकिन फिर उसके बाद आतिफ चले गए क्योंकि लोग वगैरह आने शुरू हो गए थे। और उसकी मेन वजह ये थी, उसकी मेन वजह ये थी क्योंकि पीछे सारा और आर्यन और हलीम आ रहे थे। तो ऑब्वियसली आतिफ उनकी वजह से, आतिफ वाज लाइक कि मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँ ताकि रश कम हो और उनके लिए इजी हो आना, ठीक है। और फिर आतिफ भाग रहे थे। अब बेसिकली जब मैं आतिफ से बात कर रही थी ना, और उसके बाद मैंने आतिफ को कहा कि पिक्चर के लिए कहा मैंने आतिफ को, ठीक है। स्टोरी थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, लेकिन एक्साइटमेंट में बस हो गई ना। मैंने जब लाइक मैंने आतिफ से मैं बात करी थी, फिर आई टोल्ड हिम कि हम पिक्चर ले सकते हैं, ही सेड या श्योर। उसके बाद आतिफ ने मेरे से पिक्चर बनवाई, और उसके बाद मेरी बहन ने वीडियो बंद कर दी, ठीक है। और उसके बाद लाइक मैंने उनसे हैंडशेक किया और कुछ और बातें की। वो नहीं रिकॉर्ड हो सका हैंडशेक। तो आई वॉज वेरी, मतलब मैंने कहा ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, मैं हैंडशेक किए बगैर नहीं जाने दूंगी। मैं आतिफ के पीछे भागी, मैं कहा आतिफ एक लास्ट टाइम हैंडशेक कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, वीडियो से क्या हो जाता है। मैं कहा आतिफ आपको नहीं बताना प्लीज ना। तो फिर आतिफ वाज लाइक जी जी। और इसके बाद आतिफ ने हैंडशेक किया, और इसके बाद आतिफ चले गए वहाँ से, ठीक है। और लिटरली मतलब उस पूरे टाइम में ना मुझे बस रोना नहीं आया। आतिफ के जाने के बाद भी मुझे रोना नहीं आया, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ सेटिस्फाइड कि यार एटलीस्ट उन्होंने रुक के मेरी बात सुनी है। और बावजूद इसके कि वो थोड़ा लाइक डाउन लग रहे थे उनकी आवाज़ भी भारी थी, वॉज वेरी टायर्ड, ठीक है। उनके लाइक उनके फेस से पता चल रहा था, लेकिन फिर भी वो रुके, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने मुझे लाइक टाइम दिया प्रॉपर, ठीक है ना, 4 से 5 मिनट उन्होंने सिर्फ मुझे दिए, ठीक है। तो दैट आई वॉज वेरी ग्रेटफुल। मैं ना अब इतनी नाशुक्री नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी नाशुक्री, लेकिन इतनी भी नाशुक्री नहीं हूँ। और मैं बैठ के ना बस सिर्फ लाइक मेरी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हुई थी, ठीक है। हम बैठ के उसी को डिस्कस कर रहे हैं, और मैं ना एकदम से ना, अब मैं यहाँ बैठी हुई, ठीक है ना, मेरे इस वाले एंगल पे मेरी मम्मा का सोफ़ा था, वो वहाँ बैठी हुई थी, ठीक है। और मैं उनको यूँ करके देख के कह रही हूँ कि मेरी हार्ट बीट अभी भी नॉर्मल नहीं हुई। मम्मा से बात करी और मैंने लिटरली यूँ करके देखा, मैंने कहा ये अब्बास भाई तो नहीं, अब्बास भाई इज़ बेसिकली आतिफ ब्रदर इन लॉ ना। तो मैंने उनको पहचान लिया, और मैंने एकदम से देखा सारा साथ में चलती हुई आ रही है हलीमा का हाथ पकड़ के। सो उसके बाद तो मैं पागल हो गई, मेरी हार्ट बीट अभी तक नॉर्मल हुई नहीं थी कि एकदम से सारा भी आ गई। आई थिंक आतिफ के जाने के 3-4 मिनट बाद ही सारा आ गई थी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग भागे सारा की तरफ, और मैंने लिटरली सारा को बीच रास्ते में रोका है। और मतलब मुझे बाद में बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि यार मैंने सारा को लाइक कैसे रोका था। मतलब बहुत अजीब लग रहा था कि मैंने सारा को ऐसे एकदम से, मैं सारा के सामने गई और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सारा, और उन्होंने लाइक बहुत ही अच्छा तरीके से उन्होंने वापस से जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा कि हाँ ऑब्वियसली ये फ़ैन और पहचान गए। और उसके बाद मैंने बताया कि मैं माहिरा आदीज़, और उसके बाद जब मैंने उनको बताया ना कि मैं माहिरा आदीज़, तो सारा की स्माइल वॉज, मतलब इतनी बड़ी वाली स्माइल सारा ने दी, और लिटरली मतलब वो बहुत खुश थी, ठीक है ना। और पूरा टाइम, जितना टाइम सारा वहाँ पे खड़ी रही है ना, सारा के मुंह से स्माइल नहीं गई, ठीक है। और उसके बाद मैं सारा से भी जो मैंने बातें की वो भी मैं कोट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कि मैंने सारा से पता नहीं क्या क्या जो मेरे दिल में आया मैंने बोल दिया। एंड जब मैंने कहा ना कि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करते हैं, बहुत दुआएं करते हैं। हम लोग अपने एग्ज़ाम्स में अपने लिए इतनी दुआएं नहीं करते जितने आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं। और मेरी मतलब मेरे मुंह पे हमेशा जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ या जब भी कोई ऐसा मौका होता है दुआ मांगने का, तो मेरे लिए मेरे मुंह पे ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए दुआ आ जाती है। सो देन सारा वाज लाइक, सारा ने पहले तो इतनी बड़ी वाली स्माइल दी, उसके बाद सारा ने यूँ करके हार्ट बनाया, और सारा सेड हार्ट फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच, ओ माई गॉड।
मतलब यार वो बंदी बहुत हम्बल है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्वीट है, मतलब शी इज़ अ फेरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सारा से कभी लाइक इस तरह से बात होगी, और वो इतना ज़्यादा लाइक, और वो इतना ज़्यादा हम्बली रिएक्ट करेंगी, ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था। और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग लाइक सोशल मीडिया पे कहते हैं कि सारा इज़ एरोगेंट, सारा में बहुत गुरूर है, ये है वो है, तो भाई इतना सा भी नहीं है मैं कहती हूँ इतना सा भी नहीं है उस बंदी में, ठीक है। और उसके बाद आई आस्क्ड हर, मैंने कहा कैन आई हग यू, और फिर सारा वाज लाइक, मतलब सारा ने इस तरह से शोर कहा ना, सारा ने कहा शोर मैंने सारा से पूछा, मैंने कहा सारा कैन आई हग यू, तो सारा वाज लाइक श्योर, और मैं मतलब उन्होंने श्योर इस तरह से कहा कि तुम तो कर ही सकती हो हग, मतलब क्यों नहीं। तो उसके बाद आई हग सारा। अब जब मैंने सारा ने मुझे हग किया बेसिकली, ठीक है, तो मैंने लाइक जो मैंने हाथ उनकी बैक पे रखना था ना बेसिकली हग करते हुए, वो मैं लाइक सही से रख नहीं पा रही थी, और आई वाज शिवरिंग, मैं इतना ज़्यादा कांप रही थी ना कि लाइक सारा को फील हो चुका था कि मैं कांप रही हूँ। तो सारा का जो हाथ मेरी बैक पे था, शी रब्ड इट लाइक बिल्कुल हल्का सा ना, और उसके बाद शी हग मी लाइक सो टाइटली, और वो लाइक उस मोमेंट के बाद मेरा दिल चाह रहा था कि बस भाई मैं यही मैं जो है ना वो सजदे में गिर जाऊँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, क्योंकि यार कभी ख्वाब में भी कभी मैंने नहीं सोचा था कि सारा मुझे हक करेगी। और उसके बाद बस मैं अपने होशो खवास खो बैठी थी उसके बाद हक करने के बाद मैंने सारे से पिक्चर के बारे में पूछा। मुझे पता था कि सारा थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल होगी, लेकिन मुझे चाहिए थे पिक्चर, क्योंकि लाइक मैं पोस्ट वगैरह तो वो नहीं करूँगी, लेकिन मुझे अपने लिए वो चाहिए थे, अपनी मेमोरीज़ के लिए। और मैंने सारा को ये श्योर किया कि मैं ये नहीं पोस्ट करूँगी, कहीं नहीं जाएगी ये पिक्चर आपकी। और उसके बाद लाइक जो सारा का आउटफिट था ना वो भी आप लोग देख चुके हैं, क्योंकि वो लाइक एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट हुआ था, तो वो मैं लगा दूँगी यहाँ साथ, ठीक है। तो मतलब इतनी प्यारी लग रही थी ना सारा, इतनी प्यारी लग रही थी सारा, इतनी लाइक फ़ोन में तो प्यारी लगती ही है, आप लोगों ने देखा होगा सारा कितनी प्यारी है, लेकिन सारा असल में भी इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बंदा देखे तो देखता रह जाए, लाइक इतनी प्यारी है सारा। और उसके बाद मैंने पिक्चर का पूछा तो सारा मुझसे काफ़ी खासी लंबी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी हाइट काफ़ी अच्छी है, सबको ही पता है, और मैं टिडी, और सारा लिटरली लाइक शी बेंड डाउन कि वो मेरे साथ पिक्चर ले सके, और फिर भी वो लाइक थोड़ा सा मुझसे जो है उनका लाइक थोड़ी सी वो मुझसे ऊंची लग रही है, लेकिन फिर भी शी वेंट डाउन कि मैं पिक्चर ले लूँ आसानी से। और उसके बाद द क्यूटेस्ट थिंग जो मैंने बाद में नोटिस की, ठीक है, वो मामा ने ना थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था जब मैं सारे के साथ पिक्चर ले रही थी, कि जब मैंने यूँ करके सेल्फी लेके मैंने फ़ोन नीचे किया तो सारा वॉज लुकिंग एट माई फ़ोन की पिक्चर अच्छी आई है या नहीं आई है, मतलब दिस वॉज हर इंटेंशन, ठीक है, मेरे ख्याल से। और उसके बाद मामा ने सेम ऐसे किया, जब सारा आई तो उन्होंने आतिफ आपी को कॉल मिलाई, सारा ने आतिफ आपी से इतने अच्छे तरीके से बात की ना, इतने अच्छे तरीके से बात की। अब उस टाइम मेरे होश हवास नहीं थे, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि उन्होंने क्या बात की थी, लेकिन मुझे इतना याद है उन्होंने सलाम किया सबसे पहले, ठीक है, उन्होंने ख़ुद से सलाम किया, और उसके बाद उन्होंने उनका हाल पूछा था। उसके बाद बाकी की बातें आप आतिफ आपी के DM में जाके पूछिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरी सिस्टर है जो आयशा, उन्होंने कहा सारा you are even more gorgeous in real, so she was like thank you so much। और उसके बाद सारा ने देखा आर्यन और हलीमा आगे निकल चुके थे, लाइक वो लिफ्ट के पास पहुंच गए थे, और फिर सारा was like oh the kids, और फिर मैंने सारे से पूछा can I meet the kids, और she said sure but don't make videos, मतलब उन्होंने इतना स्वीटली कहा ना don't make videos। मेरे उस टाइम पे मैंने कहा भाई तुम मुझे कहो तो मैं आतिफ के साथ भी कोई वीडियो कोई पिक्चर पोस्ट ना करूं। और फिर मैं गई आर्यन के पास और हलीमा के पास, तो आर्यन को तो बहुत जल्दी थी जाने की, वो लिफ्ट का बटन प्रेस कहीं जा रहा था, लेकिन अब्बास भाई जो है वो उसको रोक रहे थे कि मम्मा को वेट करो। सो मैं आर्यन के पास गई, सबसे पहले मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम आर्यन, मैंने हैंडशेक के लिए हाथ आगे किया, तो उसने बहुत क्यूटली उसने यूँ करके मेरा हाथ के ऊपर ऐसा रखा और उसने यूँ किया, ठीक है, खुद से। और फिर उसके बाद मैंने ना उसके लाइक चीक्स के ऊपर भी हाथ रखा ही था खींचने के लिए, और मैंने कहा यू आर सो क्यूट, और इसके बाद बच्चा शर्मा गया और वो लाइक दूर चला गया ना। अब उतने टाइम तक सारा भी आ चुकी थी, उसके बाद मैंने कहा भाई सारा अब वेट कर रही है तो उनको इतना वेट करवाना अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं हलीमा के पास गई, ठीक है, हलीमा थोड़ी सी दूर खड़ी थी, उनकी जो हेल्पर थी उनके साथ खड़ी थी हलीमा।
तो बेसिकली मैं अब हलीमा के आगे हुई, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम हलीमा। हलीमा 2 कदम पीछे होगी, कहती है बाय 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 बाय, और वो कंटिन्यूसली बाय बाय करी जा रही है। और उसने लाइक हैंडशेक नहीं किया ठीक है। और फिर मैंने भी ज़्यादा नहीं किया क्योंकि हलीमा ना पहले से ही मुझे थोड़ी सी लाइक डिस्टर्ब लग रही थी, ठीक है, पहले से वो चिड़चिड़ी हुई थी। तो मैंने कहा अगर मैंने इसको रुला दिया ना तो लाइक सारा ने मुझे छोड़ना नहीं है कि मेरी बच्ची को रुला दिया। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं भी उसको वेव करके वापस आ गई। और मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सारा से, स्पेशली हलीमा मैं हलीमा से इस तरह से मिलूँगी। और उसके बाद अभी हम आके बैठे हैं कि अब्बास भाई उसको एज आई टोल्ड यू गाइस कि हलीमा डिस्टर्ब लग रही थी, ठीक है, वो बहुत चिड़चिड़ी हुई हुई थी और वो सुन ही नहीं रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद लाइक जब सारा लोग चले गए थे, उसके बाद अब्बास भाई हलीमा को लेकर नीचे आए, तब मैं गई अब्बास भाई के पास। उनको जाके मैंने बस इतना ही कहा कि अब्बास भाई पिक्चर ले लो। ओह यस यस यस, मैंने एक और मिस कर दिया पार्ट। जब मैं लाइक आयन लोगों के पास गई ना तो अब्बास भी वो स्टैंडिंग थी देयर, तो मैंने उनको सलाम किया, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, सर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ऐसे मैं ठीक। और उसके बाद मैं बस आर्यन के पास चली गई और दोबारा मैंने अब्बास भाई से पूछा, मैंने कहा कैन आई टेक अ पिक्चर विद यू? सो ही सेड श्योर बट बेबी की नहीं प्लीज़। मैंने कहा नहीं नहीं टेंशन ही ना दें आप। उसके बाद मैंने उनके साथ पिक्चर ली और वो बाहर चले गए, ठीक है। अब मुझे आइडिया नहीं था कि वो बाहर गए हैं, लाइक कहाँ गए हैं वो। ऑब्वियसली अब सहीना होटल इतना बड़ा है तो मुझे क्या आइडिया कि भाई वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आके दोबारा बैठ के और इसके बाद मामा ने कहा कि चलो लाइक रेस्टोरेंट वाली साइड पे चलते हैं, राकापोशी वाली साइड पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो हम लोग बाहर निकले तो वहाँ पे हलीमा हलीमा वॉज प्लेइंग विद अब्बास भाई, ठीक है ना। और अब्बास भाई उसकी वीडियो बनाए थे और बारिश में वो इतना क्यूटली खेल रही थी ना, मतलब लिटरली इतने टाइम तक वो मेरे सामने जो है वो खेलती रही। लेकिन मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाई बिकॉज ऑब्वियसली मैं क्यों बनाती वीडियोज़। और बस वही वो मोमेंट मेरे लिए ऐसे था, मेरे मुंह से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकली जा रहा था क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से। और बस उसके बाद फिर पापा को कॉल की क्योंकि ऑब्वियसली हमने जल्दी घर वापस आना था। पापा को कॉल की, पापा आए और फिर हम बस चले गए, वापस आ गए। सो यहीं पे जो है वो स्टोरी एंड होती है। आई होप मैंने मिस कुछ ना किया हो, अगर कुछ किया होगा तो वो हम मतलब मैं इंस्टाग्राम पे बता दूँगी, ठीक है। और ये लाइक पूरा कॉन्वर्जेसन जो है वो सारा के साथ और आतिफ के साथ वो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, कि मैं कोट कर सकूँ। और बस मैं पागल हुई भी थी मैं जो मुँह में आया लाइक जो मुँह में आया नहीं, मतलब अपने दिल की बातें जितनी थी ना मैंने सारी कर दी आतिफ और सारा से, ठीक है। और बस यस इतना ही था। बाकी अब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैंने सोचा तो नहीं था कभी कि इस तरह से, मैंने सोचा था कि लाइक यूट्यूब चैनल पे मैं काफ़ी टाइम से मैंने पोस्टिंग ख़त्म ही की हुई है, ठीक है ना, मैं भूल ही गई हूँ कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है। लेकिन मैंने सोचा था कि चलो अब बोर्ड्स हो जाएंगे, उसके बाद छुट्टियाँ होंगी तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे ना, लाइक यूट्यूब चैनल की तरफ आएंगे। लेकिन ये अचानक से ये वाक़या पेश आया और मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। मेरी जो स्टोरी टेलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आई ट्राइड, मैंने आप लोगों को बस बताने की कोशिश की थी, ठीक है, कि क्या क्या हुआ। और ऑब्वियसली आप सब लोग इतना पूछ रहे थे तो इसीलिए मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि आप लोगों को मैं बता सकूँ मेरी आतिफ और सारा से क्या बात हुई एंड मतलब मैं किस तरह से मिली और किस तरह से ये सब कुछ हुआ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल। बाकी डिटेल्स की तरफ मतलब फिर कभी जाएंगे, ठीक है। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बाकी अल्लाह हाफिज़।